नया साल वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए? 2024 के तरह ही बीतेगा या कुछ बेहतर होने वाला है 25 में? मिथुन राशि को किस प्रकार से ग्रह गोचर फल देने वाले हैं? और शनि का भी राशि परिवर्तन होगा, देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा, राहु केतु का भी गोचर होने वाला है। सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं 3 ग्रह, क्योंकि लंबे समय तक और लंबे गतिविधि तक एक राशि में रह करके ये व्यक्ति को परिणाम और प्रभाव दिखाते हैं। क्या कुछ प्रभाव दिखा रहे हैं? 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। प्यारे साथियों, मिथुन राशि के आज हम चर्चा करने वाले यहाँ पर मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है। 24 कुछ ही दिन बचा हुआ है, समाप्त होगा। 25 प्रारंभ हो जाएगा। आपके मन में तरह तरह के अनेक सारे प्रश्न होंगे, हर एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनिदेव के बारे में जान ले तो शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और ये मार्च के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे। और शनि ऐसे भी कर्म फलदाता कहे जाते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और अष्टम और भाग्य के मालिक होकर के बैठे हुए हैं। कुछ नया परिवर्तन आपके जीवन में कुछ दिन पहले देखा गया होगा। यद्यपि ऐसा कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह मार्च से पहले पहले आपके परिवार में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, अपने जीवन से संबंधित कुछ बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि भाग्य स्थान में बैठ करके और शनि यहाँ पर मार्गी भी होंगे। यहाँ पर 15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे 2024 में, और उसके बाद 25 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मार्च के पहले पहले कुछ ना कुछ बड़ा कार्य आप भाग्य के बदौलत कर पाएंगे। यही शनि आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे मार्च के महीने में, नहीं मार्च 2025 में। तो कर्म स्थान में जाएंगे तो करियर में कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन, क्योंकि आपके लिए ब्रह्म कारक ग्रह माने जाएंगे शनि, क्योंकि कुंडली के कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं शनि। और शनि आपके कर्म स्थान में आएंगे तो आपके कार्यशैली में कुछ ना कुछ बदलाव परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिनके जॉब नौकरी नहीं है उनको मिल पाएगा। जिस प्रकार से आप मेहनत संघर्ष परिश्रम कर पा रहे थे उस प्रकार से आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं ना कहीं श्रेय या पद उन्नति की स्थिति भी यहाँ पर बनाएंगे शनिदेव। शनि की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगा, जो कि व्यय भी करा सकता है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे उस समय, तो खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर भी पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगा, तो जो कि वैवाहिक जीवन के लिए उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। ये तो रहा शनि का प्रभाव और परिणाम। देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति, यहाँ पर बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में विराजमान है और ये अप्रैल के महीने तक रहेंगे। अप्रैल के एंड में यानी मई के प्रारंभ में ये राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले मई के पहले पहले, अप्रैल या मई के पहले पहले, यानी 2025 के जनवरी से लेकर के 25 के मई के पहले पहले यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन जा पाएंगे, अदर कंट्री में जा पाएंगे, विदेश जाने का योग बनेगा। मेडिकल से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी कार्य है आपका, तो उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु आपके द्वादश स्थान में धार्मिक यात्राएं भी कहीं ना कहीं कराएंगे। अब यही गुरु मई के महीने, मई 2025 में आपके लग्न के ऊपर आएंगे। जब लग्न के ऊपर आएंगे तो आपके आत्मबल को बढ़ा देंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे और साथ ही साथ आपके जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकालेंगे और यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और गुरु आपके विचार को बदलेगा, धार्मिक विचार को प्राप्त कराएंगे। अब ये गुरु लग्न पर बैठ करके पंचम में दृष्टि डालेंगे, सप्तम में डालेंगे और भाग्य स्थान में डालेंगे। ये वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2025 में। पंचम में जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर संतान प्लानिंग के लिए बेहतर रहेगा। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, हायर एजुकेशन इत्यादि कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर परिणाम देंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर समय प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि धार्मिक विचार, आपके धार्मिक तरीके से ही कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगा। यदि कवारे हैं, शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर शादी विवाह भी आपके हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है यहाँ पर दूर होगा।
कहीं ना कहीं दैनिक इनकम बढ़ेगा, व्यवसाय इत्यादि का प्रारंभ आप कर सकते हैं। शनि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा और भाग्य के कारक तो शनि है, भाग्य के मालिक तो शनि है लेकिन कारक गुरु है, यानी शनि के घर में गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है और भाग्य स्थान में गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि, यहाँ पर परिवार में अच्छा कार्य ही कराएगा और आपके भाग्य भी अनुकूल रहने वाला है। राहु के बारे में चर्चा कर ले तो राहु आपके दशम स्थान में विराजमान है और केतु आपके, देखा जाए तो आपके केतु चतुर्थ स्थान में विराजमान है। मई के महीने के आसपास में राशि परिवर्तन राहु का भी होगा और राहु का होगा तो केतु का भी गोचर होना तय है। तो यहाँ पर राहु आपके कर्म स्थान में है और करियर के स्थान में राहु अच्छा परिणाम भी देता है, राजयोग भी लगाता है, कई बार देखा गया है। आपकी कुंडली में दशमेश की स्थिति कैसी है ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। राहु दशम स्थान में आपको अच्छा परिणाम देंगे। फिर 11वें घर में जब राहु जाएगा तो आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने लगेंगे, कहीं ना कहीं अचानक धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि आपका लाभ का स्रोत जो है, इनकम का स्रोत बहुत ही अच्छा बेहतर बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा परिणाम आपको देते हैं। हालांकि मानसिक तनाव वगैरह रहेगा, टेंशन इत्यादि बना रह सकता है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं मैनेज उसको आप कर पाएंगे। महीनों के बारे में चर्चा कर ले यहाँ पर, तो जनवरी का जो महीना रहने वाला है, जनवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लंबी यात्राएं हैं तो उसको आपको स्थगित करना चाहिए। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, 15 फरवरी से 15 मार्च का समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनसे विवाद इत्यादि से बचना चाहिए। भाग्य आपका अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर चर्चा किया जाए 15 मार्च से 15 मई अप्रैल के बारे में, तो कार्यशैली के लिए, करियर के लिए स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। 15 अप्रैल से 15 मई यहाँ पर अचानक धन का लाभ, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना, विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने का रहेगा। वही आपको यहाँ पर मई का महीना 15 मई से 15 जून स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी धन का इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं 15 जून से 15 जुलाई के बारे में। तो लग्न यानी शरीर, ज्यादा एटीट्यूड आ जाना, अत्यधिक स्मार्ट बनना, घमंड करना, गुस्सा आना, ये चीजें जायज रहेगी और वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान करना होगा और सावधानी बरतनी होगी। कहां पर? आपको अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर और अपने बिजनेस व्यापार, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो कुछ ऐसा न कर जाए जिससे विवाद हो जाए और बिजनेस इत्यादि में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाए। यहाँ पर 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो समय रहेगा, यहाँ पर आपकी परिवार, कुटुंब में कोई ना कोई अच्छा संकेत प्राप्त हो सकता है, फंसा हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पर 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय रहेगा, आपको अपने मित्र इत्यादि से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। छोटे भाई बहनों से विवाद इत्यादि हो सकता है, उससे बचना चाहिए। चर्चा कर ले यहाँ पर, देखा जाए तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो महीना रहने वाला है मित्रों, यहाँ पर आपको माता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, वाहन इत्यादि का कहीं ना कहीं सुख प्राप्त हो पाएगा, जिस प्रकार से आप परिश्रम कर रहे होंगे और आप उसकी इच्छा को दर्शा रहे होंगे। यहाँ पर 15 अगस्त से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय रहने वाला है, ये आपको विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षा के प्रति मन को एकाग्र करने का रहेगा। स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी का काम आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चर्चा कर ले 15 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय रहेगा, रोग, ऋण, शत्रुओं से बाहर निकालने का रहेगा। 15 दिसंबर के बाद का जो समय रहने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, दैनिक इनकम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छा संकेत ही आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपके 12 महीनों के बारे में हमने जेंडर प्रेडिक्शन कुछ न कुछ आपको जानकारियां दिया ग्रह गोचर के अनुसार। इसके अतिरिक्त आपके जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और आप चाहते हैं कि अपने वार्षिक राशि फल का एक जन्म कुंडली आपके लिए प्रॉपर बना करके आपको दी जाए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको आप डाल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।